नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं इस स्वरोजगार यात्रा के उद्देश्य से सुयालबाड़ी के चाफा गांव में। और जैसा कि मैं अमूमन कहता हूं कि जो लोग स्वरोजगार से अपना जीवन चलाना चाहते हैं उनके लिए उत्तराखंड में प्रकृति ने भरपूर संसाधन दिए हैं, बस जरूरत है उनका संतुलित इस्तेमाल करने की। मैं इस समय सुयालबाड़ी के चाफा गांव पहुंचा हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे यहाँ इसको बिच्छू घास कहा जाता है, सिसोड़ा कहा जाता है, गढ़वाल में कंडाली कहा जाता है और इंग्लिश में इसे नेटल कहा जाता है। इसकी दुनिया भर में डिमांड है, दुनिया भर में। और हमारे यहाँ पर ये बड़े पैमाने पे होता है। मुझे याद है बचपन में अगर हमें डराना होता था तो इसको लेके डराते थे, लेकिन किसको पता था कि एक दिन ये आजीविका का संसाधन बन जाएगा। और मेरे साथ मेरे एक मित्र हैं, मित्र नाम हरीश नेगी जी इसका बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं। और हरीश नेगी जी ने एक उम्मीद जगाई है। मुझे याद है चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शुरुआत की थी कि कुछ लोगों ने इस नेटल से जैकेट्स बनाई थी, वो हमारी कैबिनेट ने तक वो जैकेट्स पहनी थी, लेकिन अब इसका ग्रीन टी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और इसका केवल इसकी वैज्ञानिक आधार पे भी ये रिसर्च है कि किसी का हेयर लॉस है, किसी को स्किन एलर्जी है, आपके पाचन की दिक्कत है, उन सब के लिए ये वरदान है। तो हरीश से मैं बात करना चाहता हूं। हरीश, आप मुझे बताइए कैसे दिमाग में आया कि बिच्छू घास जो पहाड़ में बहुत होती है उसका हम इस्तेमाल जो है वो अपने रोजगार के लिए कर सकते हैं, स्वरोजगार के लिए कर सकते हैं। सर मैं एक्चुअली दिल्ली में था, 20 ईयर्स से मैं दिल्ली में हूँ। और मैं दिल्ली में कई बार मैं बाहर की कंट्रीज़ में गया, दुबई गया। मैंने दुबई में एक ग्रीन टी पी थी नेटल की। तब मुझे भी नहीं पता था नेटल को सिसोड़ बोलते हैं। तो मैंने उस पर रिसर्च किया, जब पता चला कि ये सिसोड़ है, बिच्छू घास है। तो मैंने बोला जब हमारे वहाँ तो इतनी ज़्यादा होती है, हम इसको बाहर की कंट्रीज़ में इतने प्राइसेस पे पी रहे हैं। तो फिर अभी क्या हुआ, मैं हॉस्पिटलिटी से हूँ, मैं दिल्ली के अंदर जॉब कर रहा था। लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चलते हम लोग विद फैमिली यहाँ आ गए चाफा गांव में। तो मेरे पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि लीक से हट के कुछ करते हैं। तो फिर मैंने नेटल खुद काटी और सुखाई। फिर मैंने इसकी लीव्स तैयार भी की हुई, जैसे आपको देखने को मिलेगा ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये सबसे पहले काट के आपको यहाँ सुखाना है। उसके बाद जब ये सूख जाता है, ये थोड़ा सा ब्लैकिश में हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। उसके बाद इसमें से ये तने के निकाल कर, यानी ये तना है तो इसका लीफ निकाल दिया और ये लीफ को सुखा के अभी हरीश आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने ये तैयार किया हुआ है। और इसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, बस इसको एक ब्रांड बनाने की जरूरत है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि लोकल के प्रति वोकल होने की जरूरत है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर मेरा उत्तराखंडी भाई केवल इसी लोकल ब्रांड के प्रति वोकल हो जाए तो हम अपने बिच्छू को, अपने सिसोड़ा को, अपने कंडाली को, अपने नेटल को दुनिया भर में बेच सकते हैं। हरीश, तो इसके बाद इसमें क्या करते हैं आप? सर ये फाइनल प्रोडक्ट है। इसके बाद ये डायरेक्टली ऐसे मार्केट में सील हो सकता है। इसके बाद जो इसकी लीव्स हैं उसको ग्रीन टी की तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके बेनिफिट जो साइंटिफिकली है, शुगर पेशेंट्स के लिए है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। अभी मेरा एक आर्टिकल आया था अमर उजाला में, उसमें जो प्रोफेसर थे बॉटनी के, तिवारी जी, ललित तिवारी उनका नाम है, उन्होंने बताया कि इस पर रिसर्च चल रही है कि इन फ्यूचर ये फीवर के लिए भी इसमें काम करेगी। तो मैं ये उम्मीद की किरण, हरीश नेगी उम्मीद की एक किरण है। ये भी कोविड-19 में वापस लौट के आए हैं। इन्होंने जानकारी ली जब इन्हें पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इनकी दिलचस्पी बढ़ी, मेरी इनसे मुलाकात हुई। आज मैं इनके घर में पैदल चल के आया हूं, और सिर्फ इसलिए कि उत्तराखंड के हर एक युवा तक ये संदेश जाए कि हम उत्तराखंड में रहकर अपने संसाधनों का उपयोग कर जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, हम अपनी आजीविका यहीं चला सकते हैं, खुद भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं और अपने प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मैं हरीश आपकी इस सोच को सलाम करता हूं और बाकी लोगों के लिए भी एक छोटा सा संदेश आप जल्दी से दे दीजिए। हाँ जी सर, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि जैसे कि नेटल का बताया, सिसोड़ का यहाँ पे बहुत मात्रा में है। हमारी जो गांव की महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति हमने देखी है, इवन मैंने खुद बोला कि मेरी मम्मा ने यहाँ के स्ट्रगल्स देखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो औरतों के लिए बहुत बड़ा स्वरोजगार हो सकता है। वो लोग इसको काट के सुखा के दे सकते हैं और मार्केट में अगर अच्छा प्राइस मिलता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट से 100 रुपीज़ का सेलिंग प्राइजेज हमें मिलता है। एक लेडीज अगर एक दिन में 5 किलो अगर नेटल्स प्रोड्यूस कराती है तो 500 इन अ डे वो लोग अर्न कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये रोजगार। बिल्कुल, तो स्वरोजगार के लिए ये नेटल, जिसको हम कंडाली गढ़वाल में कहते हैं, यहाँ हम बिच्छू घास कहते हैं, ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। हमारी कोशिश ये है कि स्वरोजगार के माध्यम से अब अपने युवाओं को ये कम से कम समझा पाएं
उनको रिस्क फैक्टर लेने के बारे में बता पाएं कि आप रिस्क लीजिए, आप वापस यहाँ आए हैं, स्वरोजगार कीजिए, आप जरूर कामयाब होंगे, ईश्वर आपका साथ देगा। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर आपसे मैं मुलाकात कराऊंगा एक ऐसी शख्सियत की इस स्वरोजगार यात्रा के दौरान जिसने एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग आइडिया जो लेकर आया है, और वो आइडिया जो है वो आइडिया उत्तराखंड का होगा, वो आइडिया आत्मनिर्भर बनने का होगा, और वो आइडिया हम सबकी लाइवलीहुड से जुड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।